छात्रों, हम आपके लिए RO श्रावण हिंदी से एक वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आज टॉपिक है हमारा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो इसमें पहला प्रश्न देखिए, साथ साथ करते जाइए, कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखिए इनके और फिर बाद में लिखकर बताइए कितने आपके सही गए। ठीक है ना। तो पहला प्रश्न देखिए, जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा प्रयासित, अप्रत्याशित, अप्रत्याशित, अप्रत्याशित। अब बताइए कौन सा इसमें है। पहले का आंसर जल्दी से, जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा, कौन सा सही है। जिनका घे आ रहा है बिल्कुल सही है, अप्रत्याशित। आंसर घे बिल्कुल सही, अप्रत्याशित आंसर है इसका, अप्रत्याशित। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति, बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति कौन होता है। वक्ता, अधिवक्ता, प्रवक्ता, वाचाल। जल्दी से आंसर दीजिए इसका। बहुत अधिक बोलने वाले व्यक्ति को कहते हैं वाचाल। घे जल्दी से लगाइए, घे इसका क्या है, वाचाल। बहुत अधिक बोलने वाले को क्या कहते हैं, व्यक्ति को वाचाल। अगला प्रश्न 3, जिसका इलाज न हो सके, जिसका इलाज न हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है असाध्य, दुसाध्य, साधनहीन, श्रमसाध्य। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तीसरे का, जिसका इलाज ना हो सके, क्या बिल्कुल सही, के ए साध्य, क्या है, असाध्य। अगला प्रश्न नंबर 4, जिसे जीता न जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है, जिसे जीता न जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है, अजेय, अज्ञेय, अपराजेय, दुर्जेय। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। जिसे जीता ना जा सके, के जिनका कह जा रहा है बिल्कुल सही है, अजेय। अजेय होते हैं जिसे कोई नहीं हरा सके, अजेय। क्या आंसर है इसका, जिसे जीता ना जा सके, अजेय। क्या बिल्कुल ठीक। 5वां देखिए, जिस स्त्री का पति जीवित है उसके लिए उपयुक्त शब्द है पतिव्रता, सधवा, विवाहिता, अनुरक्ता। जिस स्त्री का पति जीवित है उससे क्या बोलते हैं, सधवा। क्या बोलते हैं, सधवा। खे बिल्कुल सही, सधवा। जिस स्त्री का पति जीवित है उसे कहते हैं सधवा, और जिसका मर गया उसे क्या कहते हैं, विधवा बोलते हैं। ठीक है ना, इसे भी याद रखना। अगला प्रश्न 6, ये देखिए छठा, कनिष्ठ का और मध्यमा के बीच की अंगुली को कहते हैं अनामी, अनिमिका, अनामिका, अनामिका। कौन सा इसका आंसर, कनिष्ठ का और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं, अनामिका। घे बिल्कुल सही है, अनामिका, अनामिका बोलते हैं इसे। ठीक है ना। अब देखिए अगला प्रश्न, जिसके पेट में माँ ने रस्सी, दाम भी बोल देते इसे, रस्सी बांधी हो उसे कहते हैं दामाद, दामाद इतर। जल्दी से बताइए इसमें कौन सा है, दाग, दामोदर। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांधी हो उसे क्या कहते हैं, दामोदर। क्या बोलते हैं, दामोदर। घे बिल्कुल सही है इसका भी, घे।
दामोदर। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी उसे बोलते हैं दामोदर। आगे चलें, देखो पीछे पीछे चलने वाला। पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? अनुचर, अनुगामी, अनुवर्ती, अनुगमनीय। जल्दी से बताइए कौन सा ठीक है इसमें 8वें का? पीछे पीछे चलने वाला क्या होता है? अनुगामी। इसका विकल्प है जिनका है वो बिल्कुल सही है, अनुगामी। तो क्या हो गया ये? खे अनुगामी। पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी होता है, अनुगामी। अगले देखो, जिसकी कोई कीमत न हो सके। जिसकी कोई कीमत ना हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? कीमती, अमूल्य, बहुमूल्य, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो नवे का जल्दी से बताओ, जिसकी कोई कीमत ना हो सके क्या बोलते हैं? अमूल्य होता है, जिसका कोई मूल्य ही नहीं है। तो नवे का ख बिल्कुल सही है, अमूल्य। जिसकी कोई कीमत ना हो सके उसे बोलते हैं अमूल्य। ठीक है ना? अगला 10वां देखो, थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? मितव्ययी, मितव्यय, मिताहारी, मितहारिन। तो कौन सा इसमें ठीक है? इसमें ग बिल्कुल ठीक है। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला क्या होता है? मिताहारी। ग पर लगा दो आंसर, मिताहारी। नेक्स्ट अगला, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला के लिए शब्द है शिष्य, आश्रमवासी, विद्यार्थी, अंतेवासी। क्या बोलते हैं बताओ उसे? जल्दी से बताओ। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं? जिनका घ विकल्प है वो बिल्कुल ठीक है, अंतेवासी। ठीक है? आगे देखो, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा मर्माहित, मर्माहत, मर्माहूत, मर्माहूत। ये तो एक जैसा ही हो गया। जल्दी से बताओ। नहीं, मर्माहूत है ये, मर्माहूत है, ये है अंतर। तो जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, जल्दी से कौन सा है आपका? बताइए जल्दी, कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए आंसर इसका। 12 का जिनका खे आ रहा है 12 में का खे। खे बिल्कुल सही है, जो खे दे रही हैं मर्मांत बिल्कुल ठीक है, मर्माहत। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसके लिए क्या कहते हैं? मर्माहत। ठीक है? अगला प्रश्न, जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? पदभ्रष्ट, पदावनंत, पदानुगत, पदच्युत। जल्दी से बताओ इसका आंसर। 13 में का जिनका घे आ रहा है बिल्कुल सही है, जो अपने पद से हटाया गया हो उसे बोलते हैं पदच्युत। 13 में का घे सही आ रहा है भाई आपका, ज़्यादातर सही दे रहे हैं बच्चे। पद से युक्त। ठीक है? अब अगला देखो, 14वां सवाल देखो जल्दी से, जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो के लिए उपयुक्त शब्द होगा कै, खे, गे, खे में से जल्दी से बताइए। देखते हैं कितने सही दें, कितनों का सही जाता है। जल्दी से जल्दी कीजिए।
सही है, ज़्यादातर नहीं, क्या नहीं है, जल्दी से बताइए। जिनका ख है बिल्कुल सही है, ख वाले बच्चों का बिल्कुल सही है। जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो उसे क्या बोलते हैं, नहीं स्पृह। ख आंसर बिल्कुल सही है, जिनका ख आ रहा है विकल्प, विकल्प ख बिल्कुल सही है। आगे देखो नेक्स्ट। जो सब कुछ जानता है के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? जो सब कुछ जानता है के लिए उपयुक्त शब्द है चंद्रशिखर, चंद्रशेखर, चक्रधर, चंद्रग्रहण। जल्दी से बताइए। जो सब कुछ जानता है, नहीं ये गलत है, इनमें से तो कोई सा नहीं है भाई। जो सब कुछ जानता है उसका आंसर ये इनमें से कोई नहीं है, सर्वज्ञ होगा उसका तो। क्या आएगा? सर्वज्ञ। सब कुछ जानने वाला, जो सब कुछ जानता है उसका आंसर आएगा सर्वज्ञ। देखिए इसे, जो दोबारा से देखिए इस प्रश्न को। जो सब कुछ जानता है के लिए उपयुक्त शब्द होता है त्रिकालज्ञ, बहुज्ञ, ज्ञानी, सर्वज्ञ। इसमें से बताइए चार ऑप्शन में से, जल्दी से। तो कौन सा है? घ ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका, सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं अब। जिसके सिर पर चंद्र हो के लिए उपयुक्त शब्द है चंद्रशिखर, चंद्रशेखर, चक्रधर, चंद्रग्रहण। जल्दी से कमेंट बॉक्स में दो इसका आंसर, जल्दी से फटाफट। किसका सही आता है देखते हैं, कितने सही देते हैं। हाँ सही है, बिल्कुल सही है। कर दिया। 16 में का जिसके सिर पर चंद्र हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? सिर पर क्या होते हैं? शिखर, सिर ऊपर ही तो होता है। शिखर, चंद्र शेखर, चंद्र शेखर, जिसके सिर पर चंद्र हो। जिनका खे है बिल्कुल सही है, चंद्रशेखर। खे विकल्प बिल्कुल सही है, चंद्र शेखर। जिसके सिर पर चंद्र हो उसे बोलते हैं चंद्रशेखर। अगला प्रश्न। जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए उपयुक्त शब्द क्या हो सकता है? मर्मांत, क्रूर, निर्मम, निर्दयी। कौन सा है जल्दी से बताइए। जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए उपयुक्त शब्द है मर्मांत, क्रूर, निर्मम, निर्दयी। 17 में का गे बिल्कुल ठीक है, 17 का गे। निर्मम, कहते हैं ना निर्मम तरीके से उसकी निष्ठा से हत्या कर दी। तो जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे निर्मम बोलते हैं। गे जिन्होंने दिया बिल्कुल सही है उनका। वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और 17 में से कितने सही गए ये ज़रूर लिख कर बताएं, आपके कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। और वीडियो कैसी लगी ये बताएं। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और उसके बाद बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे समय से वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज के लिए बस इतना ही, दूसरी वीडियो जल्दी लेकर आएंगे आपके लिए। हाँ
निर्मम आएगा इसका, जिसके हृदय में ममता नहीं है, के लिए उपयुक्त शब्द। ठीक है, आज के लिए इतना ही बस।